नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में हैं। यहाँ पे एनमैक्स और एमएमएस इंडिया का एक्सपो लगा हुआ है। हमारे साथ में इन्फार्मा मार्केट्स इन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं योगेश मोत्रास जी। हम उनसे जानेंगे कि इस बार कितनी कंपनियां यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या विशेषताएं हैं इस एक्सपो का। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे इस बार आपका जो एक्सपो है किस तरह से यहाँ पे है, कितने दिनों का है और कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो ये जो हमारा एक्सपो है ये 14th एडिशन है इनमैक्स एसएमएम। ये मैरीटाइम का साउथ एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो है और इस साल ये हम सबसे बड़ा वाला शो कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट का जो विजन है मैरीटाइम सेक्टर को सपोर्ट करने का, उसको हम लोग एक कैटलिस्ट करके बना रहे हैं। इस साल 300 से ज़्यादा कंपनीज आई हुई है, 20 से ज़्यादा कंट्रीज से पार्टिसिपेशन है। 4 कंट्री प्रेजेंस है, जर्मनी से, ग्रीस से, नेदरलैंड से और कोरिया से कंट्री पवेलियन का पार्टिसिपेशन है। और सारी जो शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप में जो पोर्ट्स पे जो टेक्नोलॉजी लगती है, शिपयार्ड्स में जो टेक्नोलॉजी लगती है, वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले पे है। एआई रिलेटेड कंपनीज है, प्रोडक्ट्स है, तो नया सारे नए इनोवेशंस है। अभी पोर्ट मिनिस्टर आए थे, आज के कार्यक्रम का इनॉग्रेशन किया है, बहुत ही अच्छा आपके बारे में गुड विशेस दिया, उनके बारे में थैंक यू। डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी। नितेश राणे जी ने कम से कम 2 से 2.5 घंटा ये एग्जीबिशन में स्पेंड किया। आई थिंक उनका बिजी शेड्यूल देख के उन्होंने किया। एक इंडस्ट्री के लिए एक प्रोत्साहन है। तो जब भी मिनिस्टर आते हैं तो एक इंडस्ट्री को एक प्रोत्साहन मिलता है। हम गवर्नमेंट का जो विजन है मैरीटाइम सेक्टर को टॉप 10 में लाने के लिए हम लोग वही, हमारा भी वही प्रयास है। तो एक अच्छा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बन गया है जहाँ से इंडियन मैरीटाइम सेक्टर को एक ग्लोबल लेवल पे प्रोजेक्ट किया जा सके। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को कितना बढ़ावा मिल रहा है, इस बारे में क्या संदेश है? डेफिनेटली आज देखिए हमारे यहाँ पे जैसे ग्लोबल ने हमने यहाँ पे पूरा डोमेस्टिक शिपयार्ड्स का पवेलियन बनाया है। सो आज डोमेस्टिक शिपयार्ड्स कम से कम अराउंड 50 शिपयार्ड्स है इंडिया में जो ग्लोबल लेवल स्तर का काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी उनको बेनिफिट कर रही है। जो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है जो 70,000 करोड़ का होने वाला है, उसमें से नियरली 40-45% शिपयार्ड्स के लिए दिया हुआ है। सो एक इंडिया में शिप बिल्डिंग का एक बड़ा इंडस्ट्री बन सकता है जो नॉट ओनली इंडिया का डिमांड को केटर करे बट वो ग्लोबल डिमांड को भी सप्लाई करे। तो इंडिया से शिप्स बन के जाए और ग्लोबली वो सप्लाई हो सके, ये एक बड़ा इंडस्ट्री बन सकता है और इसीलिए आई थिंक ये प्रयास बहुत जरूरी है। तो आप सुन रहे थे योगेश मोत्रास जी थे, उन्होंने बताया किस तरह से शिप इंडस्ट्री जो है डेवलप हो रही है। आने वाले दिनों में भारत ग्लोबल ढंग से अपने आप को डेवलप करेगा, इसकी संभावना व्यक्त किया रही। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज, मुंबई।